नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सबसे पहले इंडिया 360 में खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में इस वक्त चल रहे मेगा रोड शो की, जो कि पांडेपुर से शुरू हुआ था और इस वक्त चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के चुनाव में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू हुआ पांडेपुर चौराहे से हुकुलगंज, चौकाघाट, तेलियाबाग, पटेल धर्मशाला, सिंह मेडिकल चौराहा, सरदार पटेल चौराहा होते हुए ये आगे बढ़ रहा है काशी विद्यापीठ की तरफ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विद्यापीठ के खेल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और रात्रि विश्राम भी नरेंद्र मोदी यहीं यानी कि वाराणसी में ही करेंगे। वाराणसी का महत्व इसलिए है क्योंकि वाराणसी को पूर्वांचल का केंद्र कहा जाता है और सांस्कृतिक दृष्टि से जितना महत्व वाराणसी का है, राजनीतिक दृष्टि से भी वाराणसी उतना ही महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ से चुनाव भी लड़ा था, लोकसभा का चुनाव। ज़बरदस्त कामयाबी उन्हें हासिल हुई थी और आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में ज़बरदस्त रोड शो किया है। 2 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में हैं। कल भी उन्होंने एक रोड शो किया, लेकिन बीजेपी से रोड शो नहीं कह रही, कांग्रेस रोड शो कहकर आरोप लगा रही है। हालांकि काशी विश्वनाथ के दर्शन, बाबा के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, काल भैरव की पूजा नरेंद्र मोदी ने की, लेकिन इस वक्त हजारों की भीड़ इस रोड शो के साथ है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है, लेकिन फूलों की बारिश लोग कर रहे हैं। छतों पर लोग हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसे ही लोगों का हुजूम देखते हैं किसी छत पर, किसी घर की बालकनी में, तुरंत हाथ हिलाते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। फूलों की वर्षा के बीच ये रोड शो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके पास हैं। मदनपुरा, जो कि कल की तस्वीर है, मदनपुरा में कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मदनपुरा वाराणसी का एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां से प्रधानमंत्री जब गुजर रहे थे तो उनका काफिला जा रहा था, जिसे ने गुलदस्ता देने की कोशिश की। खुद नरेंद्र मोदी ने देख लिया और अपने काफिले को रुकवा कर गुलदस्ता स्वीकार किया। तभी किसी ने एक शॉल उनकी तरफ उछाल दी, वो शॉल उन्होंने अपने सर पर रखकर सम्मान किया। और आज हुकुलगंज में भी उन्हें तोहफा मिला है। हुकुलगंज में भी मुस्लिम आबादी है, ये भी मुस्लिम आबादी से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शो है, जहां रोड शो है, जहां नरेंद्र मोदी को आज भी एक तोहफा मिला है। हालांकि ये समझ नहीं आ रहा कि उस तोहफे में क्या है, लेकिन ये 2 तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। और बयां नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में भी है, क्या मुसलमानों में भी है, और क्या वाराणसी, काशी का मुसलमान भी नरेंद्र मोदी को देखने के लिए उत्सुक है, नरेंद्र मोदी को जानने पहचानने लगा है और उन्हें अब गुलदस्ते और इस तरह के उपहार भी दे रहा है। आइए सीधे हम लिए चलते हैं अशोक सिंघल, हमारे संवाददाता के पास, जो कि सिंह मेडिकल चौराहे पर मौजूद हैं। अशोक, इन तस्वीरों पर भी आपकी टिप्पणी और इस वक्त तक किस तरह से आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के इस रोड शो? देखिए सईद, मोदी जस्ट पहुंचने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा लोग सड़कों पे उतर आए हैं, जैसे मानो कि पूरा बनारस ही सड़कों पे हो। काफिला पहुंचने वाला है, थोड़ा पीछे है मोदी। यहाँ से लोग स्वागत करने के लिए सड़कों पे, घरों से बाहर निकल आए, दुकानदार बाहर निकल आए। आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है यहाँ पर। और मेरा कैमरामैन आपको दिखाऊंगा कि पीछे पूरा वो पीछे काफिला आ रहा है। उस मोदी का काफी व्हीकल्स हैं और काफी लोग हैं। जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से लेकर के लोग लगातार मोदी के साथ साथ चल रहे हैं और सड़कों पे भी काफी तादाद में लोग हैं। जगह जगह
सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। झंडे हैं, टोपियां पहनी हुई है, फूल उन्होंने ले रखे हैं बरसाने के लिए मोदी के ऊपर। आप देख सकते हैं कि पूरा हजूम मोदी जस्ट मेरे पीछे, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, मोदी बिल्कुल पीछे पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए। कुछ ही पलों में नरेंद्र मोदी हमारे सामने होंगे। देख सकते हैं कि पीछे पूरा हजूम है लोगों का और मोदी का काफिला पीछे ठीक मेरे पीछे चल रहा है। कुछ ही पलों में बहुत नजदीक वो पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं लोगों में उत्साह है और वहां पे नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं कि जस्ट पीछे उनका व्हीकल आ रहा है और उसके बाद वो आगे की तरफ जाएंगे, एक रैली को संबोधित करेंगे काशी विद्यापीठ में। लेकिन ये करीब 4 किलोमीटर लंबा इनका काफिला था। कई घंटे लगे हैं क्योंकि सड़कों पे जाम लगा हुआ है। संडे होने की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन सड़कों पर लोग जो है काफी इकट्ठा हो गए हैं। चारों तरफ देख सकते हैं कि पूरे कार्यकर्ता लगातार इस काफिले में चल रहे हैं। मेरा देख सकते हैं कि पीछे आ रहा है क्योंकि लोग सड़कों में साथ साथ चल रहे हैं, इसीलिए कि काफिला धीरे धीरे सड़क पा रहा है। देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह है पूरा का पूरा। और आप ठीक देख सकते हैं कि मोदी इस काफिले के जस्ट पीछे आ रहे हैं। हम आपको और भी नजदीक से नरेंद्र मोदी को दिखाएंगे जब वो यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन अशोक, हम दोबारा जैसे ही ये रोड शो आपके पास पहुंचता है दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन मलदहिया से हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा है, समर्थकों में उत्साह है, लोगों में उत्सुकता है, उन्हें देखने की फूलों की वर्षा हो रही है। लेकिन कल गुलदस्ता और शॉल उन्हें मिलता है मुस्लिम बहुल इलाके से और आज एक और उपहार, एक और तोहफा मिलता है। ये क्या संकेत है सुजीत? देखिए सईद, ये कहना कि केवल एक वर्ग से जाहिर तौर पर उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो कि मुस्लिम थे और वो नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे थे। तो ऐसे कुछ परसेंट लोग हैं, ऐसा नहीं है कि 100% लोग मुस्लिम लोग उनके खिलाफ हैं। हमने इंटरव्यू भी किया और उन्होंने कहा कि हम विकास, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने विकास किया है, जात पात और धर्म की राजनीति बहुत हो चुकी है, विकास की बात करते हैं। वो बनारस के लिए बहुत कुछ किया है, साथ खासतौर पर सिल्क उद्योग के लिए यहाँ पर काफी कुछ उनकी योजनाएं हैं और काफी आशावान है लोग जो इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। और आप तो जानते हैं कि ज्यादातर मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं इससे, तो लोगों को उम्मीद है, इसलिए कुछ प्रतिशत लोग जरूर उनके साथ हैं यहाँ पर। शहीद, इसका मतलब ये हुआ सुजीत कि जो विरोधी आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी का वो जो जलवा था वो ख़त्म होता जा रहा है, वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए हैं अभी तक केंद्र में बैठकर, और वाराणसी की जनता भी कहीं ना कहीं अब वैसा नहीं सोचती नरेंद्र मोदी के बारे में जैसा लोकसभा चुनाव से पहले सोचती थी। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों से पहले ये कहना जल्दबाजी होगा सुजीत? देखिए, ये कहना, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और उसके तौर पर वो जो वाराणसी आए थे, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को सपने भी दिखाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ये जादू की छड़ी उनके पास कुछ है नहीं। लोग इस बात का एहसास कर रहे हैं कि काम हो रहा है। हालांकि वो जिस उम्मीद से, जिस तेजी से वो चाह रहे थे कि काम हो, वो काम उतनी तेजी से नहीं हुआ। लेकिन सीवर की समस्या, जो यहाँ की मूलभूत समस्या है, पानी की समस्या, उसके बारे में अब यहाँ की जो बिजली की तारें हैं वो इतनी खतरनाक तरीके से लटकी हुई हैं। हमें बताया लोगों ने कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड वायरिंग की जा रही है। तो लोगों को एक उम्मीद फिर से जग रही है। हमें लगता है कि इस वक्त ये जो रोड शो है वो अशोक सिंघल जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पहुँच चुका है। अशोक बताइए क्या आप देख पा रहे हैं? बस सही बिल्कुल नजदीक देख सकते हैं कि ये रोड शो मोदी का नजदीक पहुंच चुका है और व्हीकल साथ साथ चल रहे हैं, पब्लिक साथ साथ चल रही है। बिल्कुल नजदीक जो सिंह मेडिकल कॉलेज चौराहा है उसके नजदीक रोड शो पहुंच चुका
पब्लिक को देख सकते हैं कि किस ढंग से उत्साह है लोगों के अंदर रोड शो को लेकर के। और पीछे ये लोग साथ से लगे आ रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। पीछे थोड़ा पीछे है, व्हीकल्स मोदी के आगे आ चुके हैं और यहाँ पे पूरा यहाँ पे लोगों का जमावड़ा है। लगातार लोग पीछे से आ रहे हैं, पूरा हजूम है, जैसे पूरा बनारस साथ में निकल आया हो। आप देख सकते हैं कि पूरा काफिला है मोदी का, क्योंकि स्लो है, लोग सड़कों पे उतर आए तो निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। और देख सकते हैं कि पूरा स्लो धीरे धीरे करके ये काफिला चल रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। अशोक, जैसे ही काफिला आपके नजदीक से गुजरता है हम दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल लगातार हमारे साथ हैं और बस वहीं काफिला नरेंद्र मोदी का पहुंचने वाला है, लेकिन हमारे तमाम संवाददाता सुबह से वाराणसी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुमार अभिषेक की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के रास्ते में ऐसे कई रंग हैं जो आपको दिखेंगे। बकायदा पीएम मोदी के कटआउट के साथ जो स्लोगन है विश्व गुरु बनने का, विश्व शांति का, ऐसे कटआउट के साथ सैकड़ों लोग जगह जगह मौजूद हैं और लोगों का जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, वो देखने को मिल रही है। ऐसे कई जगहों पर पूरे रास्ते प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे रंग दिखाई देंगे। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। उत्तर प्रदेश में रेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति को लेकर अखिलेश सरकार चारों तरफ से घिर गई है। फरार मंत्री की तलाश के लिए पुलिस की जांच तो चल रही है, पुलिस छापेमारी भी कर रही है, कुर्की की तैयारी भी पुलिस कर रही है। और अखिलेश यादव इसलिए घिर गए हैं क्योंकि अब राज्यपाल ने ये पूछा है कि अभी तक गायत्री प्रजापति मंत्रिमंडल में क्यों है। रेप के आरोपी अखिलेश के मंत्री गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस पिछले कई दिनों से अलग अलग जिलों के खाक छान रही है, लेकिन उसके हाथ अब भी खाली है। लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में छापेमारी के बाद प्रजापति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, लेकिन फरार प्रजापति का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। प्रजापति मामले में किरकिरी से बचने के लिए यूपी पुलिस अब तमाम हथकंडे अपनाते दिख रही है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अब पुलिस उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली है। उधर लोकायुक्त ने भी प्रजापति पर शिकंजा कस दिया है। लोकायुक्त ने जहां आय से अधिक मामले में प्रजापति और उनके परिवार को नोटिस भेजा है, वहीं चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है। प्रजापति मामले पर बुरी तरह घिर चुकी अखिलेश सरकार से अब राज्यपाल राम नाईक ने भी जवाब मांगा है। यूपी के राज्यपाल ने अखिलेश को खत लिखकर पूछा है कि आखिर गंभीर आरोपों में फंसे मंत्री को कैबिनेट में रखने का क्या औचित्य है। जबकि बीजेपी की माने तो यूपी सरकार जानबूझकर प्रजापति को बचाने में लगी है। इस बीच रेप पीड़ित युवती की मां ने यूपी पुलिस पर कुरुक्षेत्र में रहने वाली 2 बेटियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में 8 मार्च को जवाब देना है, यानी उसके पास अब करीब 72 घंटे का ही वक्त बचा है। अब देखना है कि यूपी पुलिस अपनी साख बचा पाती है या नहीं। आज तक ब्यूरो। एक तरफ वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और दूसरी तरफ चुनावी सभा में अखिलेश और राहुल का मोदी पर पलटवार। अंतिम चरण की वोटिंग से पहले राजनीतिक सूरमाओं में किस कदर जुबानी जंग चल रही है, देखिए। जो हार जाता है उसी को तो दोबारा परीक्षा करने का मौका मिलता है। हमारे नौजवान जानते होंगे, आप जानते होंगे, पढ़ाई में अगर एक बार फेल हो जाए तो दोबारा लिखने का मौका मिलता है परीक्षा में। और वैसा ही हो रहा है आपके बनारस में। एक रोड शो, फिर दूसरा रोड शो, फिर तीसरे रोड शो की तैयारी है। अगर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का धन्यवाद कर सकते तो फिर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के किसान का धन्यवाद क्यों नहीं कर सकते? अभी मैं अखिलेश जी की एक सभा देख रहा था, तो अखिलेश जी कहते थे कि मोदी जी अच्छे दिन कब आएंगे। भाई मुझे बताओ आलापुर वालों, इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? जरा जोर से बोलो, कौन है? कितने साल से है भाई? तो अच्छे दिन किसको लाने थे? अब ये तो हमें पूछ रहे हैं।
उल्टा चोर कुटवाल को डांटे, हमें पूछ रहे हैं। इंडिया 360 में फिलहाल इतना ही, लेकिन